क्या सचमुच आने वाले समय में इस पूरी धरती पर केवल 64 करोड़ हाड़ मांस के इंसान ही जिंदा बचेंगे? क्या कोई ऐसा भयानक और विनाशकारी परमाणु युद्ध होने वाला है जो सब कुछ स्वाहा कर देगा? क्या कोई ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मानव त्रासदी आने वाली है जो पूरी दुनिया का नामो निशान मिटा देगी? या फिर क्या हम सदियों से इस महान भविष्यवाणी का मतलब ही क्या वो जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ऊंचे पदों पर बैठे हैं, या वो जिन्हें दुनिया में बहुत प्रसिद्धि मिली हुई है? हमारा सनातन धर्म इसका बहुत ही साफ और सीधा उत्तर देता है। आने वाले समय में केवल वही व्यक्ति मजबूती से आगे बढ़ पाएगा जिसके भीतर धर्म की मजबूत बुनियाद होगी, जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा और तड़प होगी, जिसके होठों पर और जीवन में केवल सत्य का वास होगा और जिसका अपनी अंतिम श्वास तक ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण होगा। उसके पद या उसकी प्रसिद्धि को देखकर नहीं करता, ईश्वर केवल उसके भीतर छिपे सद्गुणों को देखते हैं। इतिहास में रावण के पास असीम शारीरिक शक्ति थी, वेदों का परम ज्ञान था और सोने की लंका जैसी अटूट दौलत थी। ज्यादातर लोग 64 करोड़ लोगों के शेष रहने वाली इस रहस्यमयी भविष्यवाणी को सुनकर थर थर कांपने लगते हैं। उनके मन में एक अजीब सा खौफ बैठ जाता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे जागृत लोग हैं जो इस भविष्यवाणी के पीछे छिपे असली और गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझ पाते हैं। क्या सचमुच आने वाले समय में इस पूरी धरती पर केवल 64 करोड़ हाड़ मांस के इंसान ही जिंदा बचेंगे? क्या कोई ऐसा भयानक और विनाशकारी परमाणु युद्ध होने वाला है जो सब कुछ स्वाहा कर देगा? क्या कोई ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली मानव त्रासदी आने वाली है जो पूरी दुनिया का नामो निशान मिटा देगी? या फिर क्या हम सदियों से इस महान भविष्यवाणी का मतलब ही पूरी तरह गलत समझते आए हैं? आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम यहाँ किसी डर या सनसनी की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह आमने सामने बैठकर समझ की बात करेंगे। आज हम भय की नहीं, चेतना की बात करेंगे और हो सकता है कि इस बातचीत के अंत तक पहुँचते पहुँचते आपके मन में वर्षों से चल रहा एक बहुत बड़ा भ्रम हमेशा हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाए। जब भी हमारे समाज में भविष्यवाणियों का जिक्र आता है तो इंसानी दिमाग में सबसे पहले डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। लोग फौरन सोचने लगते हैं कि अब कोई प्रलय आने वाली है, सब कुछ तबाह होने वाला है। लेकिन इतिहास और हमारे धर्म ग्रंथ इस बात के गवाह हैं कि जितनी भी उच्च आध्यात्मिक भविष्यवाणियां होती हैं, वे हमेशा प्रतीकों और संकेतों में कही जाती हैं। उनका असली अर्थ केवल सतही शब्दों को पकड़कर नहीं निकाला जाता, बल्कि उनके पीछे छिपे उस दिव्य संदेश की गहराई में उतरकर समझा जाता है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम के इस धरती पर अवतार लेने की भविष्यवाणी हुई थी, तो क्या उस समय के लोगों को पूरी कहानी का पता था? जब द्वापर युग में कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होने की बात आकाशवाणी ने कही थी, तो क्या किसी को भी अंदाजा था कि आगे चलकर महाभारत का महायुद्ध होने वाला है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा रहस्यों और संकेतों की भाषा में आता है और जो व्यक्ति केवल बाहरी शब्दों को देखता है वो हमेशा आधा और अधूरा सत्य ही देख पाता है। लेकिन जो उन संकेतों के पीछे छिपे मर्म को समझ जाता है वो पूरे सत्य का साक्षात दीदार कर लेता है। अब आइए उस गहरे रहस्य को समझते हैं जिसने दुनिया के लाखों लोगों को भारी उलझन में और खौफ में डाल रखा है। आखिर ये 64 की संख्या बार बार हमारी सनातन परंपरा में क्यों दिखाई देती है? क्या ये सिर्फ एक मामूली सा संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक राज छुपा हुआ है? अगर आपने कहीं अपने घर में या मंदिर में माँ भगवती की आरती पूरे ध्यान से सुनी हो तो उसमें एक बहुत ही पवित्र पंक्ति आती है, 64 योगिनी मंगल गावे, 64 योगिनी मंगल गावे। अब अपने विवेक से एक प्रश्न पूछिए कि यहाँ 64 योगिनियों का जिक्र क्यों है? 63 क्यों नहीं कहा गया या 65 क्यों नहीं कहा गया?
यहीं से असली रहस्य की शुरुआत होती है। सनातन परंपरा में 64 की संख्या केवल कोई गणितीय गिनती नहीं मानी गई, बल्कि इसे हमारी चेतना के 64 सर्वोच्च आयामों का प्रतीक माना गया है। ये प्रतीक है उन 64 प्रकार की दिव्य ऊर्जाओं का, 64 प्रकार की असीम क्षमताओं का और 64 प्रकार के उन देवीय गुणों का जो एक साधारण से मानव को उठाकर साक्षात असाधारण बना देते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाली बात को बहुत ध्यान से समझिए। अगर कोई सिद्ध संत या त्रिकालदर्शी महापुरुष सैकड़ों वर्ष पहले कोई भविष्यवाणी करता है, तो वो कोई जनगणना का अधिकारी नहीं है जो केवल जनसंख्या की गिनती गिन रहा हो। वो असल में ऊर्जा के स्तर की बात कर रहा है। और यही वो मोड़ है जहाँ समाज के ज्यादातर लोग पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। वे केवल उस संख्या को पकड़कर डरने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपे दिव्य संकेत को समझने की कोशिश ही नहीं करते। वे शब्दों के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उसके असली अर्थ को हमेशा के लिए खो देते हैं। जरा आज के इस वर्तमान समय को ध्यान से देखिए। ये दुनिया कितनी तेजी से अपनी करवट बदल रही है। लोगों के सोचने का ढंग बदल रहा है, जीवन जीने का तरीका बदल रहा है। बरसों पुरानी सड़ी गली व्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह टूट रही है और एक नई जागृत व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। और इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर युग परिवर्तन के समय ऐसा ही कोलाहल होता है। जब विधाता द्वारा सृष्टि का एक नया अध्याय शुरू किया जाता है, तो पुरानी और नकारात्मक सोच को अपना स्थान छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और गंभीर प्रश्न ये खड़ा होता है कि आने वाले इस नए युग में कौन सा इंसान आगे बढ़ेगा? कौन उस सुनहरे और दिव्य युग का असली हिस्सा बनेगा? क्या वो लोग जिनके पास अरबों का बैंक बैलेंस और धन दौलत है? क्या वो जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली और ऊंचे पदों पर बैठे हैं, या वो जिन्हें दुनिया में बहुत प्रसिद्धि मिली हुई है? हमारा सनातन धर्म इसका बहुत ही साफ और सीधा उत्तर देता है। आने वाले समय में केवल वही व्यक्ति मजबूती से आगे बढ़ पाएगा जिसके भीतर धर्म की मजबूत बुनियाद होगी, जिसके दिल में दूसरों के लिए करुणा और तड़प होगी, जिसके होठों पर और जीवन में केवल सत्य का वास होगा और जिसका अपनी अंतिम श्वास तक ईश्वर के प्रति अटूट समर्पण होगा। क्योंकि मेरे दोस्त, युग परिवर्तन कभी भी सिर्फ बाहरी दुनिया की इमारतों में नहीं होता। युग परिवर्तन सबसे पहले मनुष्य की आंतरिक चेतना के भीतर होता है और यहीं पर इस 64 करोड़ वाली भविष्यवाणी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट छिपा हुआ है। 64 करोड़ का असली आध्यात्मिक अर्थ केवल इंसानों की संख्या नहीं, बल्कि हमारे भीतर जागृत होने वाली 64 प्रकार की उन दिव्य चेतनाओं और गुणों का प्रतीक माना जाता है जो एक श्रेष्ठ और सतयुगी मानव का निर्माण करती है। अब जरा सोचकर देखिए कि आज इस पूरी दुनिया में अरबों की आबादी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशियां केवल 12 है। मनुष्य भले ही अरबों हैं, लेकिन उनकी मूल प्रकृतियां कुल कुछ सीमित प्रकारों में ही व्यक्त होती हैं। ठीक इसी तरह पृथ्वी पर इंसानों की संख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन चेतना के जो आध्यात्मिक स्तर होते हैं वे सीमित प्रकारों में ही प्रकट होते हैं। और यही असली कारण है कि आज के अनेक जागृत संत इस भविष्यवाणी को जनसंख्या के भयानक विनाश के रूप में नहीं देखते, बल्कि वे इसे इंसानी चेतना के एक बहुत बड़े विकास और रूपांतरण के रूप में देखते हैं। युग परिवर्तन के समय वो परमेश्वर कभी भी किसी इंसान का चयन उसकी सुख सुविधाओं, उसके पद या उसकी प्रसिद्धि को देखकर नहीं करता। ईश्वर केवल उसके भीतर छिपे सद्गुणों को देखते हैं। इतिहास में रावण के पास असीम शारीरिक शक्ति थी, वेदों का परम ज्ञान था और सोने की लंका जैसी अटूट दौलत थी, लेकिन उसके भीतर धर्म नहीं था। और अंत में उसका क्या हश्र हुआ, ये हम सब जानते हैं। दूसरी ओर भगवान श्री राम के पास वनवास के समय प्रारंभ में न तो कोई धन था और न ही कोई विशाल राजसी सेना थी। फिर भी जीत अंततः धर्म की ही हुई, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और अकाट्य शक्ति केवल सत्य होती है। दुनिया आपको डरा सकती है, लेकिन आपकी चेतना को नहीं हरा सकती। ये समय, ये परिस्थितियां आपको कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न दे दे, वे आपके इस नश्वर शरीर को झुका नहीं सकती। वे आपके इस नश्वर शरीर को झुका सकती है, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाली आपकी अमर आत्मा को कभी तोड़ नहीं सकती। इसीलिए अगर आप सचमुच आने वाले समय की उस नए युग की तैयारी करना चाहते हैं, तो इन डरावनी भविष्यवाणियों से डरकर जीना बंद कीजिए।
बाहर देखना छोड़िए और अपने भीतर झांकना शुरू कीजिए। अपने अंदर छिपे सत्य को जगाइए, अपने दिल में करुणा और दया को जगाइए, निस्वार्थ सेवा के भाव को जगाइए और उस परमात्मा के प्रति एक ऐसा विश्वास जगाइए जो कभी डगमगाए नहीं। क्योंकि हो सकता है कि जिस युग परिवर्तन के सबसे बड़े रहस्य को लोग बाहर की दुनिया में खोज रहे हैं, वो रहस्य कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने भीतर छिपा हो। और क्या पता, जिस 64 के आंकड़े को लोग पूरी दुनिया के विनाश से जोड़कर देख रहे हैं, उसकी दिव्य चेतना का एक पवित्र अंश पहले से ही आपके भीतर धड़क रहा हो। अब निर्णय पूरी तरह से आपका है कि आपको ताउम्र इसी डर और असुरक्षा में जीना है या फिर अपनी चेतना को जगाकर होश में आना है। आपको इस अंधी बेहोशी और भ्रम में रहना है या उठकर उस परम सत्य को खोजना है। समय बहुत तेजी से अपनी करवट बदल रहा है और इस बदलते दौर में जो इंसान अंदर से जाग जाएगा, वही आने वाले इस नए सुनहरे युग का असली निर्माता होगा। अगर आज मेरी ये बातें सीधे आपके हृदय की गहराइयों को छू गई हों, आपको लगा हो कि हाँ, अब मुझे डरना नहीं बल्कि जागना है, तो आगे बढ़िए और इस पावन आत्म जागृति के मिशन का हिस्सा बनिए। अभी इसी वक्त पूरे होश और पूरे फौलादी संकल्प के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं धर्म और चेतना के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूँ। ये सिर्फ एक साधारण कमेंट नहीं होगा मेरे दोस्त, ये इस पूरे ब्रह्मांड के सामने आपकी आत्मा का पहला पवित्र वचन होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे अपने उन सभी दोस्तों और प्रियजनों तक शेयर करके पहुंचाना जो ऐसी भविष्यवाणियों को सुनकर अंदर से डर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इस सत्य का असली आईना दिखाई दे सके। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश, आपका शेयर किसी टूटे हुए इंसान के जीवन की दिशा बदल दे और उसके मन से डर को हमेशा के लिए मिटा दे। अभी जाग जाओ, अपने भीतर के उस सोए हुए दिव्य गुणों को पहचानो और उस नए युग के स्वागत के लिए खुद को तैयार करो जो आपकी चौखट पर दस्तक दे रहा है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर इस चेतना और सत्य के मार्ग पर ऐसे ही मजबूती से लगातार आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।